नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ें कौन सी हैं जिसको अगर हम किसी और को देते हैं तो हमारे घर में दुख, दरिद्रता और हमारे घर से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर से चली जाती हैं। थंबनेल देख के आप लोग तो पहचान ही गए होंगे कि आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको अगर स्त्रियाँ जो शाम के समय अगर हम किसी को देते हैं, अपनी पड़ोसी चाहे किसी को भी अगर हम देते हैं, तो उसके कारण हमारे घर में दुख, दरिद्रता और गरीबी हमारे घर में आ जाती है। इसीलिए ऐसी 5 चीज़ें जो हैं उनको हमें कभी भी किसी को मतलब नहीं देनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें, आज वीडियो में यही बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उस काम का हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, तो इसके ऊपर इसका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो अच्छा मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जैसे कि हम हमसे कुछ गलती हो जाती है जाने अनजाने, या फिर हम जाने अनजाने कोई किसी का दिल दुखाते हैं या हमारी वजह से किसी को कुछ मतलब नुकसान हो जाता है, इसके लिए भी हमारे ऊपर मतलब कुछ ना कुछ नकारात्मक जो हमारे प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसी 5 चीज़ें जो होती हैं, जो अगर हम किसी और को दे देते हैं शाम के वक्त, चाहे कभी भी, हमको वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो फ्रेंड, वो 5 चीज़ें कौन सी है, आज वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, जिसके कारण हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता और मतलब हमारी तिजोरियाँ खाली हो जाती हैं, लक्ष्मी माता हमसे रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर को छोड़ के चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी 5 चीज़ें वो कौन सी है, चलिए जान लेते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे। इसीलिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ होती है फ्रेंड, वो होती है हमारे घर के जो रसोई में होती है, वो होती है चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, आपने सही सुना, चकला, बेलन और तवा। जो पहली चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है। जो चकला, बेलन, तवा है वो हमको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड, जो चकला बेलन होता है, जो तवा होता है, हमारे रसोई का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है, क्योंकि अगर चकला बेलन तवा नहीं रहेगा तो हम लोग रोटी वगैरह नहीं बना पाएंगे और मतलब भोजन हमको नहीं मिलेगा। इसलिए जो महत्वपूर्ण बात है वो है चकला बेलन और तवा। हमको कभी भी किसी को अपना चकला बेलन तवा मतलब किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमसे मांग रहा है तो किसी न किसी मतलब तरीके से उसको मतलब हम लोग मना कर सकते हैं। और अपने चकला बेलन देने से हमारे घर में जो अन्नपूर्णा माँ होती हैं, उनकी कमी हो जाती है, अन्न की कमी हो जाती है। धीरे धीरे आप लोग देखेंगे, अगर आप चकला बेलन हमेशा शेयर करती हैं किसी के साथ अपना, तो आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे घर में मतलब अन्न की कमी हो रही है, अन्न धन की कमी हो रही है। इसलिए पहली चीज़ जो है वो चकला बेलन तवा अपना कभी भी हमको किसी को भी किसी रूप में नहीं देनी चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो वो दूसरी चीज़ होती है फ्रेंड झाड़ू। जैसा कि आप सभी को पता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी हमेशा झाड़ू में विराजमान रहती हैं। इसलिए कभी भी झाड़ू को किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, हमेशा छिपा के रखने चाहिए, क्योंकि उस झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए जैसे कि हम धन को अपना छिपा के रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने घर के झाड़ू को हमेशा छिपा के रखनी चाहिए, लोगों की नज़रों से दूर रखनी चाहिए, जो मतलब हमेशा ना दिखे हमको, ऐसी जगह पर हमको अपनी झाड़ू रखनी चाहिए। और झाड़ू कभी भी किसी को हमको अपनी नहीं देना चाहिए। अगर हम अपनी झाड़ू शेयर करते हैं तो समझ लीजिए हम अपना धन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और अपना धन हम उसको दे रहे हैं। और झाड़ू से हमारे घर की साफ़ सफाई भी होती है। साफ़ सफाई से के द्वारा ही हमारे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसीलिए अपनी झाड़ू जो हमें होती है वो कभी भी हमको अपनी झाड़ू मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। शाम के वक्त तो बिल्कुल भी मतलब किसी को झाड़ू मतलब नहीं देनी चाहिए, या घर वगैरह में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर शाम के वक्त आप फ्रेंड झाड़ू लगा भी रही हैं तो झाड़ू लगा के जो इसका कचरा जो आपके घर से निकलता है उसको कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे घर में ही रखना चाहिए। और झाड़ू को अपने हमेशा सबकी नज़रों से छिपा के रखना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने धन को छिपा के रखते हैं, इसी प्रकार जो झाड़ू होता है उसको भी छिपा के रखना चाहिए। और कभी भी झाड़ू को पैर वगैरह से नहीं मारना चाहिए, ठोकर वगैरह झाड़ू पे नहीं मारनी चाहिए। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है फ्रेंड, कि दूसरी चीज़ हमको झाड़ू अपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और तीसरी चीज़ जो होती है फ्रेंड, वो है हमारे ज्वेलरी, मतलब कि हमारे गहने और कपड़े, कि हमको अपने गहने और कपड़े कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। और बहुत ज़्यादा स्थिति मतलब ऐसी आ जाती है, हमसे कोई मांग रहा है तो मतलब आप दे सकती हैं, साड़ी वगैरह दे सकती हैं, लेकिन गहने के रूप में जो हमारा मंगलसूत्र होता है
और ख़ास तौर से जो हमारा मांग का टीका होता है वो बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमको अपना जो ज्वेलरी है कभी मतलब नहीं शेयर करनी चाहिए। ख़ास तौर से मंगलसूत्र और टीका तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गहनों में भी माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी गहनों में भी विराजमान होती हैं। धन से ही गहने आते हैं और गहने भी हमारे तिजोरी में रहते हैं। अगर हम अपने गहने हमेशा सबको बांटते फिरते हैं, सबके साथ शेयर करते रहते हैं, तो इससे भी माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर से मतलब वो बाहर चली जाती हैं। इसीलिए कभी भी अपने गहने किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। कानों वगैरह का आप कभी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन खासतौर से टीका और मंगलसूत्र तो हमको बिल्कुल भी नहीं किसी के साथ शेयर करना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई फ्रेंड। और फ्रेंड चौथी जो चीज़ होती है वो चीज़ होती है फ्रेंड, शाम के वक्त हमको कभी भी सफ़ेद चीज़ों का मतलब दान दान नहीं करना चाहिए, या मतलब किसी को सफ़ेद चीज़ हमको नहीं देनी चाहिए। जैसे कि सफ़ेद चीज़ों में हो जाता है, जैसे दूध हो गया, शाम के वक्त किसी को देना नहीं, अपने घर से नहीं देना है, आप ले सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंड शाम के वक्त जो भी सफ़ेद चीज़ की वस्तु होती है हमको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे कि दूध हो गया, नमक हो गया, चावल, घी, जो भी मतलब सफ़ेद होती है वो चीज़ हमको कभी भी शाम के वक्त नहीं देना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी हमारे से हमसे रूठ जाती है और हमारे घर को छोड़ के चली जाती हैं, जिसके कारण हमको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे दुख बीमारी हमारे घर में आती है, नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में आती हैं और वास्तु दोष हमारे घर को लगता है और हमारे घर में धीरे धीरे गरीबी आती है और माँ लक्ष्मी चली जाती है हमारे घर से, तो गरीबी हमारे घर में तो आनी ही आनी है और दुख बीमारी लगातार बनी रहती है, स्वास्थ्य सबका बिगड़ता रहता है। इसीलिए ऐसी कुछ चीज़ें शास्त्रों में मानी गई है जो कि हमको शाम के वक्त चाहे कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये सब चीज़ें हमको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। शाम के वक्त तो बिल्कुल भी हमको ये सब नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड पांचवी चीज़ है कि पांचवी चीज़ जो बात है वो पांचवी बात है कि शाम के वक्त जैसे कि 5 सूरज ढलने के बाद से हमको कोई भी सामान अगर हम दुकान से लेके आते हैं तो उसको पेमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको किसी को पैसे देने हैं तो शाम के वक्त माँ लक्ष्मी जैसे कि पैसों में धन में विराजमान होती हैं, ऐसे कभी भी किसी को शाम के वक्त पैसे उधार तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। और वैसे भी किसी को 5 बजे के बाद सूरज अस्त होने के बाद से हमको पैसों का दान चाहे किसी को पैसे उधार बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं फ्रेंड, जो हमको पता नहीं होती है और जिसकी वजह से हमको दुखों का सामना, गरीबी का सामना और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको जो हमको पता नहीं रहता है। यही छोटी छोटी बातों की अगर जानकारी हमको रहेगी तो हम अपने घर में खुश रहेंगे, हमारे घर परिवार खुश रहेगा और हमारे घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी। तो फ्रेंड ये 5 चीज़ें थी जो हमको शाम के वक्त कभी भी किसी के साथ मतलब शेयर नहीं करनी है और हमको शाम के वक्त ये चीज़ें देनी नहीं है। और बाकी चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो चकला बेलन, तवा और गहने, कपड़े और दूध, ये जो सफ़ेद चीज़ों का दान है वो हमको बिल्कुल भी नहीं देना होता है, किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना होता है। ये छोटी छोटी वास्तु टिप्स होती हैं फ्रेंड, जिसको जानकर हम अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आगमन करा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी माँ लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो फ्रेंड ये सब जानकारी अगर हमको अपने दादी नानी से मिली है और हमको ये पता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जैसा हम अपने घर में सुख शांति हमारे घर में बनी है, हम दूसरों के घर में भी सहयोग करें, मतलब इस चीज़ के लिए वो दूसरों का घर भी, सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहे। इसीलिए जो छोटी छोटी जानकारी हमको पता रहती है हम आप तक बताने को कोशिश कर, वीडियो के माध्यम से आप तक बताने की और पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ और अच्छी सी जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।